हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के हिस्ट्री के टोटल आपके 600 से 700 क्वेश्चन हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री आपका और वर्ल्ड हिस्ट्री टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा आपका, जो अति इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस 1938 के लिए रहेगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री से है आपका। तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद जो आपका जितना भी सिलेबस है 10th का हिस्ट्री का, वो सबका क्वेश्चन आपको इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी चांसलर था? निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो बिस्मार्क था, जो एक जर्मनी का चांसलर था। नेक्स्ट सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की पराजय हुई थी। सेडोन के युद्ध में बोला जा रहा है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो किसने लागू शुरू किया था? बिस्मार्क ने लागू किया था। किसने? बिस्मार्क ने लागू किया था अपने देश में सैन्य सेवा। नेक्स्ट, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो किस देश से? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। नेक्स्ट, 1954 का जेनोवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो फ्रांस नहीं था। नेक्स्ट, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन थे? तुर्की का समर्थक कौन था? मिस्र था। तुर्की का समर्थक कौन था? मिस्र था। नेक्स्ट, प्रथम जेनोवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनोवा कन्वेंशन 1864 में, ये सब याद रखिएगा, 1864 में हुआ था। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना आपका यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कौन जो मित्र राष्ट्रों के गुट में नहीं था? जर्मनी। नेक्स्ट, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? विलियम प्रथम कहाँ का? जर्मनी का सम्राट बना था। नेक्स्ट, सार्डिनिया का राजा सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया का राजा था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? और मेजनी था, काबूर था, गैरिबाल्डी था, इनमें से सभी था। ठीक है। तो लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो 1793 में कब दिया गया था? 1793 में दिया गया था। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में? लोसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की थी। नेक्स्ट, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जेना जर्मनी में। नेक्स्ट, कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध किस देश से है? ग्रेट ब्रिटेन से है। कोसूथ का संबंध किस देश से? नहीं, कोसूथ का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से नहीं है। कोसूथ का संबंध जो है, हाँ, कोसूथ का संबंध जो है हंगरी से है। कहाँ से है? हंगरी से है। नेक्स्ट,
इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी कहाँ यूरोप में आता है? कहाँ आता है? यूरोप में आता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? किस शासक की? तो आपका बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। नेक्स्ट हंगरी तथा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन? ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट कांट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। नेक्स्ट जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने की थी? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट जालवेरीन कैसी संस्था थी? जालवेरीन एक कैसी संस्था थी? व्यापारियों की सब संस्था थी। नेक्स्ट रक्त एवं लोह की नीति का अवकलन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में हुई थी। नेक्स्ट यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। यूनान कहाँ का? यूनान का। नेक्स्ट नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। नेक्स्ट चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? हेगेल ने की थी। नेक्स्ट एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी। नेक्स्ट एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। नेक्स्ट सेडाउन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडाउन का युद्ध जो है आपका फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। नेक्स्ट किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। किस देश का? ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। नेक्स्ट सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का युद्ध एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। नेक्स्ट यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। नेक्स्ट इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? किसका नहीं है? बिस्मार्क का नहीं है। जबकि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों थे, जबकि बिस्मार्क नहीं थे। नेक्स्ट 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। नेक्स्ट जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। नेक्स्ट 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कि कौन सा? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? किसने? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, तीनों सा है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है आपका ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का? ब्रिटेन का निवासी था। तो ठीक है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद टोटल 57 क्वेश्चन था। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले चैप्टर जो समाजवाद एवं साम्यवाद का है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है?
तो आर्थिक नियोजन आपका रूस की क्रांति की देन है, रूस की क्रांति की देन है। नेक्स्ट, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक दल का नाम बदल के साम्यवादी दल कर दिया गया था। नेक्स्ट, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? 3 का, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। नेक्स्ट, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? कितने दिन आगे चलता है? कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है। नेक्स्ट, 5वें नंबर क्वेश्चन पे 5वें नंबर, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा दी थी मिखाइल 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 गोर्बाचोव मिखाइल गोर्बाचोव ने दी थी। नेक्स्ट, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में की गई थी। नेक्स्ट, 1919 में वर्थ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? वर्थ इंटरनेशनल की स्थापना की थी लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। नेक्स्ट, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने लागू की थी। नेक्स्ट, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। नेक्स्ट, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। नेक्स्ट, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? ये तो कहाँ था? आप बता सकते हैं। इसमें रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन जो है यूरोपियन साम्यवादी नहीं था? साम्यवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स यूरोपियन साम्यवादी नहीं था। नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। 20वें नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? रूस नहीं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। नेक्स्ट, कुछ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव था। नेक्स्ट, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे, नई आर्थिक नीति कब हुई थी? 1921 में। नई आर्थिक नीति 1921 में। दास कैपिटल की निश्चना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स के। सब क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है। 26 नंबर, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। नेक्स्ट, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर किया था? तो एंजिल्स के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट, जार किंग निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी वह? तो वह वह कहाँ की था? ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। नेक्स्ट, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? सॉरी, 31 नंबर का आपका जो है ये पूछा जा रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ब्रिटेन की थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। जबकि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे?
कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? किसे जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। 33 का डी। नेक्स्ट, 34 का दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। दास कैपिटल 1867 में। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। नेक्स्ट, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था। किसने? ये अच्छी रचना है, किताब लेनिन ने लिखा था। नेक्स्ट, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत वाला दल जो है वो मेंशेविक कहलाया, और बहुमत वाला क्या? बोल्शेविक कहलाया। यहाँ अल्पमत बोल रहा था, मेंशेविक होता है इसका आंसर। 38 का बी। 39 का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। नेक्स्ट, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? कौची? ब्रेस्ट लेटोवस्क की संधि के तहत रूस बाहर हो गया। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हम लोग टोटल जो पढ़ चुके हैं कितना यहाँ समाजवाद एवं साम्यवाद में टोटल कितने पढ़ चुके हैं? 42 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, है ना? तो आप पढ़िए। 30 में जो चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहले में हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? एक कहाँ का शासक था आप बता सकते हैं? एक का आपका उत्तरी वियतनाम का था। कहाँ का था? उत्तरी वियतनाम का शासक था। नेक्स्ट, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? बाओदाई की सरकार किसकी समर्थक थी? फ्रांस की समर्थक थी। नेक्स्ट, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? अप्रैल 1975 में हुआ था। कब? अप्रैल 1975 में हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में आपका बाओदाई की प्रथम सरकार थी। नेक्स्ट, तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? 5 का आपका वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल। तो तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ? वियतनाम में। नेक्स्ट, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? 7 का जो है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? 7 का कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। 7 का कौन सा हो जाएगा? सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 9 का जो है आपका पुर्तगाली जो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। नेक्स्ट, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। क्या? कोलोन कहे जाते थे। नेक्स्ट, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फॉन वाई चाओ ने लिखा था। फॉन वाई चाओ ने जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किन नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से यह जाना जाता है? ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत बनाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ये किसने दिया था? नरोत्तम सिंहनुका। तो नरोत्तम 14 का नहीं, रसेल। क्या है ये इसका ऑप्शन? रसेल। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के विरुद्ध वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। नेक्स्ट, 15 नंबर,
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कौन था? ये निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? होवा होवा आंदोलन जो है आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक था। नेक्स्ट, जेनोवा समझौता कब हुआ था? जेनोवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 19 का एक अनामी दल का संस्थापक जोन गुएन आई थे। कौन थे? जोन गुएन आई थे। नेक्स्ट, दिएन वियन फू दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो कौन बुरी तरह हार गया था? फ्रांस बुरी तरह हार गया था। नेक्स्ट, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? दुई तान हुई के नेता कौन थे? कुआंग दे थे। कौन थे? कुआंग दे थे। नेक्स्ट, जापान में हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1940 में। नेक्स्ट, 23 का स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 में। नेक्स्ट, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। नेक्स्ट, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? 25 का सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी आपका कहाँ है? नोम पे है। कहाँ है? नोम पे। नेक्स्ट, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? जापान का आत्मसमर्पण करना पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। जापान का आत्मसमर्पण। तो हम लोग टोटल इसमें 28 क्वेश्चन दक्षिण हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन का कर चुके हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो कम से कम शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए चौथे नंबर चैप्टर पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधि ने? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरदायी नेता नहीं है? कौन उत्तरदायी नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक उत्तरदायी नेता नहीं है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसने करवाया था? बंगाल विभाजन को तो आप जानते हैं करजन ने ही करवा बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में 11 में तो यही था। तो लॉर्ड हार्डिंग जो कि सही है। करवाया था किसने? करजन। नेक्स्ट, किस घटना के विद्रोह स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? कौन से घटना के विद्रोह में त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के। नेक्स्ट, मास्टर द किसकी रचना है? मास्टर द किसकी रचना है? सूर्यसेन की रचना। नेक्स्ट, 6 नंबर, इलवर्ट इलवर्ट बिल कब पारित किया गया था? इलवर्ट बिल आपका 1884 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, आपका 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। नेक्स्ट, लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? किसकी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ये सब अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग का कितना अच्छा क्वेश्चन है ये सब। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कहाँ की थी? आश्रम की अहमदाबाद में। नेक्स्ट, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? ब्रिटिश केसर हिंद का उपाधि दिया था। और क्या? नेक्स्ट, इलवर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? इलवर्ट बिल विवाद तो आपका लॉर्ड रिपन के काल में
कि लिलवर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और 17 नंबर क्या था? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 1930 में। तो 17 का सी और 18 का बी। 19 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कहाँ कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी नेता नहीं है? कौन सा उत्तरदायी नेता? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं है। ये बिपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं है, ठीक है। जबकि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सब उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? किसने अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? मार्ले मिंटो सुधार ने। 22 नंबर हो चुका है। 23 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट, 25 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल 1913 में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था? तो हुआ था ये 1920 में तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तुर्की देश के शासक के समर्थन में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 32 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। 32 का बी। राष्ट्रीय 1925 ईस्वी में भीम केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। नेक्स्ट, 33 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में हुआ था? वारदोली। कब हुआ था किसान आंदोलन? उपाधि कब दिया गया था? वारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह आपका कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह ऑप्शन ए में दिया 1916, 1917, 1918, 1919। तो रंपा विद्रोह आपका कब हुआ? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो किसने नाम दिया था? वेदों की स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? किसने गठन किया था? एम.एन. रॉय ने। किसने गठन किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था?
मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सीमांत सीमांत गांधी का बादशाह खान कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? 38 का आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 40 का कौन सा? 1909 में जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब? 1909 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 46 का D, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? मैसूर का शासक था। नेक्स्ट, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के पटना नगर में हुआ था। बिहार के पटना नगर में। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? 1915 में की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1985 में 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह आपका 1857 में हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो नारा था। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किए थे। नेक्स्ट, तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू थी? किस पर तिनकटिया प्रणाली लागू थी? किसानों पर लागू थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था? किसकी गठन किया था? हंटर कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है बिहार में स्थित, बिहार के सिवान में शायद। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस सिख गुरु का 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था। 1912 में पृथक हुआ था। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तिरंगा फहराया गया 64 के आपका कौन सा हो जाएगा? रावी नदी के तट पर। कब? रावी नदी के तट पर। ये आपका 63 का बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ये सब कब पृथक हुआ था? 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन किस नाम से द मास्टर द के नाम से जाने जाते हैं? 65 हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आंदोलन हुआ था? किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के। नेक्स्ट, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 1922
1922 में हुआ था। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है आपका केरल में हुआ था। नेक्स्ट दिल्ली समझौता हुआ था। दिल्ली समझौता कब हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कब? 1931 में। दिल्ली समझौता कब हुआ था? कहाँ किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1929 को के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। नेक्स्ट न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी, जबकि नया इंडिया एनी बेसेंट। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट 79 किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने सतत विकास पोषणीय की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो 79 का आपका ब्रुंटलैंड आयोग ने। किसने? ब्रुंटलैंड आयोग ने सतत विकास पोषणीय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सतत विकास पोषणीय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थशास्त्र नहीं है, एक हिस्ट्री का ही चैप्टर है, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, चैप्टर नंबर 5। तो ठीक है, वीडियो देख रहे हैं। आपका टोटल जितना 79 क्वेश्चन था, ये सब में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आपका रहेगा। आप टेंशन मत लिए, टोटल का टोटल क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है ना, और कंठस्थ याद कर लीजिए। आपका एग्जाम में पक्का लड़ेगा, ठीक है ना। आपको जितना से जितना अधिक और सही तरीका से पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ठीक। और क्वेश्चन 1 में भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में। कहाँ स्थित है? भद्रावती में। नेक्स्ट कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड जो है? मझगांव शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। नेक्स्ट भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? 5 का जो महाराष्ट्र में। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ आपका ब्रिटेन में पारित किया गया था। नेक्स्ट स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? नहीं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था। नेक्स्ट सेफ्टी टैंक का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी टैंक का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी टैंक का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? ये याद रखिएगा, आपका 1854 में बम्बई में सर्वप्रथम जो है सूती कपड़े मिलों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 में हुआ था। नेक्स्ट जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की थी। कब की थी? 1907 में। देख रहे हैं दोस्त कितना स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक।
क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आपको कम से कम टाइम में रिवीजन करवाना चाह रहे हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1910 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की? 1910 में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 14 का सी, 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, ये याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1981 में पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1981 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? 17 का बी, 1869 में स्वेज नहर यातायात के लिए 1869 में खोली गई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी? नेक्स्ट, द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारका नाथ टैगोर बंगाल के उद्योगपति थे। AITUC, है ना, का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? है ना, अखिल अंतर्राष्ट्रीय, ये सब क्या होता है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शायद यही नाम होगा इसका, का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 20 का आप देखेंगे, 20 का लाला लाजपत राय को बनाया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21 का कब हुआ था? 21 क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? किस देश के सहयोग से खोला गया था? रूस के सहयोग से खोला गया था। नेक्स्ट, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। जॉन के ने किया था। नेक्स्ट, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार आपका एडमंड कार्टराइट ने किया था। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1881 में लागू हुआ था। तो इसमें टोटल 28 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अगले चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? वो कुछ बैरन हॉसमान ने बनाई थी। नेक्स्ट, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? किस प्रकार की आक्रामक प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी थी? नेक्स्ट, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? ज्ञान से। कैसे? ज्ञान से। नेक्स्ट, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक नगर में होता है। नेक्स्ट, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? 10 लाख से 40 लाख पहुंच गई थी। नेक्स्ट, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1860 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? कौन सा सामाजिक वर्ग था? तो श्रमिक वर्ग था। नेक्स्ट, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हो रहा था? तो श्रमिक का शोषण हो रहा था। श्रमिक का शोषण हो रहा था। टेनेमेंट्स क्या था? बोला जा रहा है टेनेमेंट्स जो है वो क्या था? बड़े मकान था। क्या था? बड़े मकान था। नेक्स्ट,
सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल जो है लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच हुआ था। लंदन के पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच बना था। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल 1865 में बनी थी। नेक्स्ट गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा विलियम ने विकसित की थी। नेक्स्ट सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? नहीं की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1892 में हुई थी। 1892 में हुई थी। नेक्स्ट पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर जो है सैनिक रखने के लिए। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। तो पटना में जो गोलघर है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसको आप एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 17 नंबर पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नहीं 16 का आपका क्या था? 16 का नहीं 17। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम राजगीर है। क्या पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा। कौन है? पाटलिपुत्रा है, राजगीर नहीं होगा, पाटलिपुत्रा होगा। वहीं गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण 1757 में हुआ था। नेक्स्ट बिहार का प्राचीन नगर कौन है? बिहार का प्राचीन इसमें देखते हैं कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। पटना का प्राचीन नाम तो पाटलिपुत्र होगा। 16 नंबर में पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो किस उद्देश्य से? अनाज रखने के लिए। तब बोला अनाज रखने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ था? 15 का 1 सॉरी गलती हो गया होगा, 1898 में किया गया था। नेक्स्ट गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? गार्डन सिटी की अवधारणा एवेनेजर हावर्ड ने किया था। एवेनेजर हावर्ड ने किया था। नेक्स्ट सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? सबसे पहले जो है भूमिगत रेल कब बनी थी? 1863 में। कब? 1863 में। 12 नंबर में कौन था? बस सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन के पेंडिंगटन और फेरिंगटन, ये तो सही था। तो थोड़ा गलती हो गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण आपका 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में हुआ था। नेक्स्ट बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? 19 का बिहार का प्राचीनतम नगर गया है। कौन सा है? गया है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर में चलते हैं हम लोग। अगले चैप्टर में जो है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में। नेक्स्ट प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कहाँ से एशिया और यूरोप का? रेशम मार्ग से होता था। रेशम मार्ग से। नेक्स्ट पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। नेक्स्ट गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो बिहार के किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। नेक्स्ट विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार जो 19वीं शताब्दी से हुआ था। नेक्स्ट विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो कौन सी नई शासन प्रणाली? फ्रांसीवादी और नाजीवादी शासन का। नेक्स्ट ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था?
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। 10 नंबर, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीयकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में, द्वितीय महायुद्ध के बाद में कौन सी यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो कौन सा? यूरोपीय संघ का। किसका? यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट, चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। नेक्स्ट, अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। नेक्स्ट, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? 1947 से। काम करना कब से शुरू किया? 1947 से। नेक्स्ट, कार्न लॉ किस देश का कानून था? ब्रिटेन का कानून था कार्न लॉ। नेक्स्ट, बीएन नायपॉल कौन थे? बीएन नायपॉल एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? गिरमिटिया एक अनुबंधित मजदूर थे। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लोहा। नेक्स्ट, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? कितने देश हैं? 193। एक करंट अफेयर में अभी थोड़ा बढ़ गए होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, बढ़ते घटते रहता है। नेक्स्ट, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी जो है ब्रिटिश थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ब्रिटिश नहीं थे, पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आया ना। और 19 के जो आपका दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य? 193। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले चैप्टर, इसमें जो टोटल 20 क्वेश्चन थे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 8, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका जो है, बोला जा रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ये बांग्ला था। अमृत बाजार पत्रिका, ये सब याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल ने किया था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? मोतीलाल ने किया था। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था, यंग इंडिया। नेक्स्ट, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। कौन है? अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटेड के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? किसने यूरोप में पहुंचाया था? मार्को पोलो ने। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल की। किसकी? बाइबल की छपाई की थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन थे? कैक्सटन थे। नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे पहले तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो कहा था इसे मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था आपका फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी?
चीन में हुई। नेक्स्ट, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? कहाँ के? तो चीन। कहाँ के? चीन। नेक्स्ट, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो है एक धार्मिक सुधारक थे, धार्मिक सुधार था। नेक्स्ट, इंक्विजिशन इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? 16 का बोला जा रहा है। इंक्विजिशन क्या था? धर्म अदालत था। क्या था? धर्म अदालत था। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1878 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की स्थापना है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट, ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? भारत के कौन गवर्नर जनरल थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे मुक्तिदाता। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्यवाद समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र जो है अंग्रेजी से है। मराठा किससे संबंधित है? अंग्रेजी से संबंधित है। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कहाँ? जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। किसने? लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था और लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। तो ठीक है दोस्त, हम लोग टोटल ना आपका अधिक से अधिक 500 से 600 क्वेश्चन करवा चुके हैं। हिस्ट्री का टोटल 10th का कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, कितने अच्छे अच्छे कंटेंट है आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री से आपका 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछेगा, जो टोटल इसी चैप्टर से रहेगा। हिस्ट्री का जितना भी हम पढ़ाएं 500 से 600 क्वेश्चन, तो आप अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।